हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और हैं भी। हमने एक सवाल लिया है। यह सवाल का सिर्फ आधा है, माने क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमने स्क्रीन पर क्वेश्चन को बताया है, यानी लिखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लिखने में और फिर आंसर हम बना भी नहीं पाते, जगह नहीं बचती है। तो उसके लिए क्या किया है, स्क्रीन से हम लोग वीडियो जो पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और यहाँ पर हम सीधा आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रीन पर। पहला सवाल, एक विद्यार्थी की जो टीम है उसने इस वर्ष 6 खेलों में जीत हासिल की और जबकि जो पिछला है उसमें 4 ही खेल में जो है जीत हासिल की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी? यानी अब हमें ये परसेंट में बताना है कि जीत कितने परसेंट हासिल की है। ये नहीं बताना है कि पहले 2 था तो अब पहले 6 तो 4 था तो फिर 2 बढ़ गया। वो तो नीचे लिखा भी है। चलिए देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। आपने बहुत बढ़िया किया। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर पे ध्यान देते हैं। टीमों खेल की टीम के बारे में आपको बता दिया है। जीत की संख्या में वृद्धि कितनी है? 6 था ना पहले, 4 था ना पहले, फिर 6 हो गया। पिछले में 4 जीते थे, अभी 6 जीते, वृद्धि कितनी है? 2 की। अब हमें करना क्या है, वृद्धि इनकी निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखते हैं वृद्धि। वृद्धि का फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर तो वृद्धि रहती है, वृद्धि वृद्धि, और नीचे जीत, जीत की संख्या। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है? 2। संख्या कितनी थी? 4, तभी ना 6 हुआ है। और इसके आगे लगा दिया जाता है 100, क्योंकि हमें बढ़त या घटत, यानी घटते या फिर बढ़ते में से निकालना है प्रतिशत रूप में कि अब कितनी इसकी बढ़त हुई है। देखिए, जीत तो यही है, लग देते हैं जो जहाँ पर है। वृद्धि कितनी है? 2, लाइन खींच देते हैं। संख्या कितनी थी? 4, यहाँ कितना है? 100, माने 100 है। कोई भारी प्रश्न नहीं है, आसान से सरल सा सिंपल सा बनाना है। 2 से काटते हैं 0 को 50, यहाँ 2, अब 2 को भी काट देंगे 25, 25 दूनी 50, 50 जो परसेंट है, 50% जो है हमारा आया है। ठीक है, समझ गए आप? आगे करें, हैं? बोलिए जल्दी। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। जानने समझने के लिए सबसे पहले फिर वही, कहाँ चलना पड़ेगा हमें? देखिए, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षित की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। घटने का प्रतिशत कितना रहा? यानी घटने का प्रतिशत दर कितना रहा? घटी है ना इसमें, और उसमें तो बढ़ाई गई थी कि भाई 6 था, 4 था तो 2 हो गया और बढ़ गया। और इसमें 150 था, 100 हो गया। तो चलिए देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। अब स्क्रीन से आने के बाद देखिए क्वेश्चन को, सब कुछ समझा दिया था क्वेश्चन में, हमें खाली अब आंसर पढ़ना है। आंसर में क्या है देखिए, राशि में परिवर्तन जो फॉर्मूला है, और प्रारंभिक राशि को 100 से क्या कर देना है? गुणा दे देना है। यानी अब बनाते हैं, परिवर्तन कितना है? 50 का। प्रारंभिक राशि कितनी थी? 100 है, 150। 150 में से घट के 100 हुआ ना, तो शुरुआती राशि यही थी, और इसको कर देना है हमें 100 से भाग दे देना है। अगर करेंगे इसको तो 0 से 0 कट गया, आसान है। 5 के पहाड़े से काट देते हैं, 5 से 10, 5 से 15,
5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब वो तो कोई कट नहीं रहा है, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा। इधर 100 डाल देंगे और नीचे 3, इस 3 को 100 से भाग देना पड़ेगा, साइड से भाग दे देते हैं। 100 3 3 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9, 1 बचेगा, फिर से 2 उतारेंगे, फिर से 3 बार, फिर से 1। अब वो 1 आ गया तो शेष ये वाला चाहिए 33, और कितना था 50, 150%। आगे समझ, यही हमारा इस जो चैप्टर है, क्वेश्चन है, इसका आंसर है। कोई आगे पीछे हमने कुछ नहीं साफ काटा पीटा है, जो भी है आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसको बनाइएगा और आपको लगे कि वीडियो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा तो योगदान करिए।